तीन राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे पूरे देश के लिए चौंकाने वाले रहे। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस जबरदस्त मेजोरिटी के साथ नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने सत्ता हासिल की है, उसने शेयर बाजार का भी रुख पूरी तरह से बदल दिया। तीन राज्यों में मोदी की गारंटी का सिक्का चला तो घरेलू से लेकर विदेशी तक इन्वेस्टर्स को भी लगने लगा कि शेयर बाजार और भारतीय अर्थव्यवस्था अब बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ेगी। ऐसे में हर कोई इस ट्रेन में सवार हो जाना चाहता है। तीन राज्यों में बीजेपी की जीत से एक बड़ा इशारा इन्वेस्टर्स को मिल रहा है। ये इशारा विदेशी निवेशकों की तरफ से आ रहा है। बीजेपी की जीत ने इन इन्वेस्टर्स को एक बड़ा मंत्र दे दिया है। अब विदेशी भारतीय बाजार में मोटी पूंजी लगाने के लिए तैयार हो गए हैं और इसका मतलब है कि इंडियन मार्केट्स आने वाले वक्त में तगड़े रिटर्न दे सकती है। अब रिटेल इन्वेस्टर्स को और क्या चाहिए, बढ़िया रिटर्न मिल जाए बस। सोमवार को शेयर बाजार की तेजी से ये बात साफ हो गई कि इन्वेस्टर्स भारत को लेकर कितने बुलिश हैं। सोमवार को सेंसेक्स से 1418.42 अंक या 2.10% तेजी के साथ 68,899.61 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 417.55 अंक या 2.06% चढ़कर 20,685.45 पर बंद हुआ। इतवार के चुनावी नतीजों से विदेशी इन्वेस्टर्स में भी जोश पैदा हो गया है। हालांकि विदेशी इन्वेस्टर्स इस दफा लार्ज कैप स्टॉक्स में पैसा लगाने को तरजीह दे सकते हैं। कोटिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक एफआईआई लार्ज कैप स्टॉक में पैसा लगा सकते हैं क्योंकि उन्हें इसकी वैल्यूएशन रिस्पॉन्सिबल लग रही है। दूसरी ओर वे मिड कैप और स्मॉल कैप से दूरी बना सकते हैं क्योंकि इनमें उन्हें लिक्विडिटी और वैल्यूएशन दोनों की दिक्कत लग रही है। आंकड़े बता रहे हैं कि यूएस बॉन्ड यील्ड और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की कम होती फिक्र के चलते एफआईआई ने नवंबर में भारतीय बाजारों में खूब खरीदारी की। नवंबर में एफआईआई ने $1 अरब के शेयरों की खरीदारी की। इससे पहले सितंबर और अक्टूबर में एफआईआई भारतीय शेयरों की बिकवाली में जुटे थे। नवंबर में खरीदारी के साथ 2023 में एफआईआई की खरीदारी $12 अरब पर पहुंच गई। मार्केट एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि अब अगले 12 महीने में एफआईआई भारत में तगड़े पैसे लगा सकते हैं। एक इंटरव्यू में मार्शल्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर सौरभ मुखर्जी ने कहा है कि तीन राज्यों में बीजेपी के सत्ता में आने से पूरा हिंदी बोलने वाला इलाका एक तरह से बीजेपी के हाथ में आ गया है। अब 2024 के आम चुनावों का रिस्क हट गया है। इसके चलते एफआईआई अगले 12 महीने में जमकर बाजार में पैसा लगाएंगे। विदेशियों के पास भारतीय बाजार में पैसा लगाने की बड़ी गुंजाइश है। मसलन चीन के बाजार में विदेशी इन्वेस्टर्स ने 3.5 लाख करोड़ आवंटित किए हैं, जबकि भारत के लिए यह आंकड़ा महज 0.6 लाख करोड़ ही है। विदेशियों के चीनी बाजार में इतनी तगड़ी पूंजी लगाने के बावजूद वहां उन्हें मामूली रिटर्न ही मिलते हैं। 10 साल में चाइनीज मार्केट ने 3% का CAGR रिटर्न दिया है। दूसरी तरफ इंडियन मार्केट्स ने 13 से 14% का CAGR रिटर्न दिया है। मुखर्जी का मानना है कि अगले 12 महीने में अगर विदेशी इन्वेस्टर्स चीन में लगाए जाने वाली पूंजी का 1/6 एलोकेशन भी भारत में शिफ्ट करते हैं तो एफआईआई का भारत में लगाए जाने वाला पैसा डबल हो जाएगा। तो जाहिर है कि इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट पॉजिटिव है और भारत की ग्रोथ के आंकड़े भी अर्थव्यवस्था की सुनहरी तस्वीर दिखा रहे हैं। जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े हों या कार सेल्स के नंबर, मोदी की इमेज ने भारत को दुनिया का सबसे ब्राइट स्पॉट बना दिया है और यही वजह है कि अब विदेशी इन्वेस्टर्स भारत आने को बेताब हैं। अगर ऐसा होता है तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी ये एक अच्छी खबर होगी।